कक्षा 10वीं पास करके कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों तथा उनके सम्मानीय पालकगण, सुप्रभात। विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं के बाद 11वीं में विषय का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण निर्णय होता है। कई बार विद्यार्थी सही विषय का चयन नहीं कर पाते हैं, परिणाम स्वरूप उनके करियर का अच्छा निर्माण नहीं हो पाता है। विद्यार्थियों, नई शिक्षा नीति 2020 हमें बताती है कि अब हमको कक्षा 11वीं में जिन विषयों का चयन करना है उनका बहुत ध्यान रखना है। हम कई सारे मानविकी संकाय के विषयों का चयन भी कर सकते हैं, विज्ञान विषय के विषयों का भी चयन कर सकते हैं, तकनीकी विषयों का भी चयन कर सकते हैं। विद्यार्थियों, लेकिन हमें अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखना चाहिए, हमें अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखना चाहिए और उसके अनुसार ही विषय का चयन भी करना चाहिए। विद्यार्थियों, आपको याद होगा जब आप वर्ष भर विद्यालय में पढ़े हैं तो आपको ICS ऐप के बारे में जानकारी दी गई थी और उस ICS ऐप पर एप्टीट्यूड टेस्ट आपको देने थे और उन एप्टीट्यूड टेस्ट को देकर आप ये जान पाते कि आपकी रुचि के क्या क्षेत्र हैं, उसके अनुसार आप विषय का चयन कर सकते थे। इसी प्रकार से ICS ऐप के माध्यम से विभिन्न कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में कौन कौन से पाठ्यक्रम हैं, उनकी क्या अवधि है, उनकी क्या शुल्क लगती है, उनको पढ़ने के बाद करियर की क्या संभावनाएं बनती है, इसके बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई है, जिसको आपने देखा होगा। यदि नहीं भी देखा है तो अभी भी आप ICS ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस पर जानकारी को देख सकते हैं। विद्यार्थियों, आपको बताना चाहेंगे कि विषय का चयन इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आगे चलकर हमको उस विषय में करियर पाना है, रोजगार पाना है और अपने करियर की दिशा को तय भी करना है। तो विद्यार्थियों, अभी आप कक्षा 10वीं की परीक्षा दे चुके हैं। कक्षा 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट मई माह में आने की प्रबल संभावनाएं प्रतिवर्ष रहती है। इस साल भी मई माह में घोषित होगा। उसके पहले आपको एकदम स्पष्ट कर लेना चाहिए कि आपको किस संकाय का चयन करना है, कौन से विषय का चयन करना है, जिससे कि आप उसमें सफलता प्राप्त कर सकें और कोई बाधा भी नहीं आए। विद्यार्थियों, कई सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो बताते हैं कि उनका फैमिली का बैकग्राउंड कमज़ोर है, लेकिन फैमिली का बैकग्राउंड विषय के संकाय के चयन में बाधक नहीं होता है, क्योंकि आजकल सरकार ने कई सारी ऐसी योजनाएं लागू की है जिसमें आपको एजुकेशन लोन भी बैंकों के माध्यम से मिल जाता है, जिसको लेकर आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और रोजगार प्राप्त करके उस लोन को पुनः चुका भी सकते हैं। इसी प्रकार से कई सारी ऐसी संस्थाएं भी है जहां से गरीब विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए आर्थिक सहायता मिलती है, मदद मिलती है। आप उन सबको खोजें, सर्च करें और उनसे सहायता लेकर आप अच्छे विषय का चयन करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, एक बात और आपको कहना चाहेंगे, विषय कोई भी खराब नहीं होता है, विषय सभी अच्छे होते हैं। बस आवश्यकता इस बात की है कि आपने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उस लक्ष्य के अनुसार आपने विषय का चयन कर लिया तो आपको सफलता मिलेगी, आपको सुकून मिलेगा और पढ़ने के पश्चात आपको संतुष्टि भी प्राप्त होगी और आप लक्ष्य से भटकेंगे नहीं। तो विद्यार्थियों, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो आपके साथ शेयर की है, क्योंकि आपको अब कक्षा 11वीं में संकाय का चयन करना है, विषय का चयन करना है, उसमें आपको पूर्ण सावधानी रखकर आगे बढ़ना है, जिससे कि आपके अच्छे भविष्य का निर्माण हो सके। विद्यार्थियों, चैनल पर बने रहें, क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार की मोटिवेशन की बातें, जानकारी की बातें आपके साथ शेयर की जा रही है। हजारों विद्यार्थी इसमें जुड़े हैं, आप भी उसमें शामिल हो जाएं और बेहतर विषय का चयन करें। जय हिंद।